प्रश्न 1 विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। दिसंबर 1 1988 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो HIV संक्रमण के प्रसार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी से मरने वालों के लिए शोक मनाने के लिए समर्पित है। प्रश्न 2 अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? श्री श्री रविशंकर। एक भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को US सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 भारतीय आध्यात्मिक नेता ने अपने वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान पुरस्कार प्रदान किया है। प्रश्न 3 हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? नागालैंड। एक नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का बहुप्रतीक्षित 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। 2 भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। 3 यह त्योहार नागालैंड की गहरी जड़ों वाली परंपराओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 4 BSF स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? पंजाब। एक सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक विश्वविद्यालय परिसर अमृतसर में आयोजित की जाएगी। 2 यह पहली बार है कि BSF की स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित की जाएगी। प्रश्न 5 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR क्या है? 97 लाख प्रति जीवित जन्म। एक भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। 2 नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार असम में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर MMR 195 है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्मों पर सबसे कम 19 है। प्रश्न 6 नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया एक लिंग अभियान है। 2 इसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने के लिए तैयार करना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। प्रश्न 7 परिवहन के किस माध्यम के लिए DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? हवा। एक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। 2 यह सुविधा बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। 3 DG यात्रा हवाई अड्डों की विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई यात्रियों के संपर्क रहित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। प्रश्न 8 यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिससे वह यूपी में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है।
प्रश्न 9, 5,069 करोड़ रुपए की बोली के साथ मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना किसने जीती है? अदानी समूह। एक अडानी समूह 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना और परियोजना के लिए कुल समय सीमा 6.5 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए 7 वर्ष है, जो अभी 2.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रश्न 10, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया? रूस। एक फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। 2 यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की। 3 वैज्ञानिकों ने 13 नए रोगजनकों को पुनर्जीवित किया और उनकी विशेषता बताई, जिसे उन्होंने ज़ोंबी वायरस कहा, और पाया कि जमी हुई जमीन में कई सहस्राब्दियों तक फंसे रहने के बावजूद वे संक्रामक बने रहे। प्रश्न 11, किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। एक मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। प्रश्न 12, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने के लिए कौन तैयार है? स्टेफनी फ्रापाट। एक फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी। प्रश्न 13, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक को निक्षय मित्रा के राजदूत के रूप में नामित किया है। प्रश्न 14, मार्च 2024 तक किस एयरलाइन का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय हो जाएगा? विस्तारा। एक सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। प्रश्न 15, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है? हवाई। एक दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में मौना लोआ 1984 के बाद पहली बार फटा है। 2, इसने रिकॉर्ड किए गए इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि को समाप्त कर दिया। प्रश्न 16, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक। एक भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक विकसित किया है। 2, कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से भी मंजूरी मिल गई है। प्रश्न 17, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड लॉन्च किया है? अग्निकुल ब्रह्मांड। एक स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी खिलाड़ी द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रश्न 18, भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है?
विदेश सचिव। एक, भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 19, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? प्रौद्योगिकी की भूराजनीति। एक, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण 29 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न 20, 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली। एक, प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है।